अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, आज की मार्केट एक्टिविटीज की। आज भी एक कंटिन्यूटी जो है मार्केट में पॉजिटिव साइड की। आज भी मार्केट उसी तरह से बिहेव किया, 279 पॉइंट्स गेन किए और 41,997 पे जाकर आज बेंचमार्क 100 ने क्लोज किया। कुल 341 कंपनीज आज पॉजिटिव आज एक्टिव रही, जिसमें 228 कंपनीज के शेयर्स जो है आज पॉजिटिव बंद हुए, 100 कंपनीज अनचेंज रही, जबकि जो अनचेंज साइड रही वो 13 रही। इस तरह मार्केट में आज जो मजमूई ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा वो भी 254 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुआ और 11.5 बिलियन रुपीस के मालियत के जो है आज शेयर्स ट्रेड हुए। तो इस तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज में बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज 279 पॉइंट्स की गेन के साथ 41,997 पे क्लोज हुआ। दूसरी जानिब जायजा लेंगे KHI स्टॉक्स का और देखेंगे कि वहां पर ब्रिंडेक्स 100 की क्या परफॉर्मेंस रही। ब्रिंडेक्स 100 4,490 पॉइंट्स के ऊपर आज क्लोज हुआ विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 38.74 पॉइंट्स और इसका जो वॉल्यूम रहा 123 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स में। कल जिस तरीके से एक्टिविटी रही, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसमें जो सबसे बड़ा जो फैसला था वो FATF के हवाले से था, आज उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आज नजर डालते हैं सबसे पहले आज की जो अहम टॉप बिजनेस स्टोरीज थी उनके ऊपर। पाकिस्तान को ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शुमार किया गया जहां से दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। गो के निगरां वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने इजलास में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम पर पाकिस्तान का भरपूर दिफा किया। तहम FATF अमेरिका और भारत के दबाव में नजर आया, जिसने पाकिस्तान के केस में तुर्की, सऊदी अरब और चीन पर भी दबाव डाला। वाज़ेह है कि पाकिस्तान 2012 से 2015 के दौरान भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ में कमी से पता चलता है कि निजी शोबे ने नए प्रोजेक्ट्स और तौसीई मंसूबों के लिए बैंकों पर इन्हिसार कम कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2018 में निजी शोबे की कर्जगिरी 16.6% बढ़ी, जो गुज़श्ता साल 18.7% थी। माहिरीन के मुताबिक मुल्की मईशत को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के साथ साथ रुपी डिवैल्यूएशन का भी सामना है, जो मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली के निर्ख में ₹1.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा से मंजूरी मई के महीने में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई है और बिजली के निर्ख में इजाफे का सार्फिन पर मजीद 15 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक अब भी 19% बिजली महंगे फर्नेस ऑयल से पैदा की जा रही है। आपको बताते चलें कि आलमी तिजारती तंजीम के तहत पाकिस्तान में पहला इंक्वायरी मरकज कायम कर दिया गया। सहूलती मरकज FBR के तहत काम करेगा और बैनुल अक़वामी क़वानीन से आगाही के नतीजे में बैरूनी तिजारत में नुमाया इजाफे का इम्कान है। इसी हवाले से कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास। कस्टम हाउस कराची में कायम मुल्क का पहला इंक्वायरी पॉइंट, जिसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इसका बेसिकली मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी कि लॉज क्या हैं, क्या एप्लीकेबल लॉज हैं, किस लॉज के तहत कितनी ड्यूटी टैक्सेस उस पर लग सकती है। ताजिर कहते हैं सहूलती मरकज से बैनुल-अक़वामी तिजारत को फरोग मिलेगा। बिगिनर हैं जो कंपनी नई खोलना चाह रहे हैं, नई चीज़ें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक ऑफिशियल एक इंक्वायरी सेंटर यहाँ मौजूद होगा, जो एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। कारोबारी अफराद की अक्सरियत चीन और यूरोप से दरामदी मशीनरी और केमिकल से मुताल्लिक मालूमात हासिल कर रही है। जो लोग आते हैं हमसे इसमें इंपोर्ट के बारे में पूछते हैं कि इंपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, इंपोर्ट जो हम करते हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट क्या है। पाकिस्तान आलमी तिजारती तंजीम का रुकन है। तंजीम के कवानीन पर अमल दरामद तमाम अरकान पर लाजिम है। कराची कस्टम हाउस में इंक्वायरी पॉइंट का इफ्तिताह यकीनन खुशाइंद है। ताजिर और सनतकार कहते हैं इस पॉइंट की बदौलत बैरूनी तिजारत में फ़ायदा होगा। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची।
सफदर अब्बास की रिपोर्ट आपने देखी। अब बढ़ते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उस एक्शन की जानिब जो कि उसने पाकिस्तान के हवाले से लिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। ये कहना है FATF के इजलास में कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की जाती है। इस वक्त इस अहम इशू पे हम बात करेंगे। अली असगर पूनावाला, इकोनॉमिस्ट AKD सिक्योरिटीज के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली असगर, फरवरी में ये बात की जा रही थी पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में रहा और मजबूत इक़दामात की बिना पे इस लिस्ट से बाहर भी आया। तो गो के पाकिस्तान ने जो भी कारकर्दगी दिखाई, जो पाकिस्तान में काम हुए, पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस लिए गए, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए। क्या कहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। एट द बेसिस ऑफ इट, जो ये पहले तो ये FATF की कोई ग्रे लिस्ट इज टेक्निकली नॉट द राइट टर्म। ये हम मॉनिटरिंग के अंदर आते हैं और ये बिल्कुल आपने सही बात की। 2010 जून 2010 से लेके फरवरी 2015 तक हमारे ऊपर ये कैटेगरी अप्लाई होती थी। अब अगर हम इस वक्त देखें तो आपने जैसे कहा कि मस्बत इकदाम डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो ग्लोबली रिकग्नाइज किए गए हैं कुछ इकदाम लिए थे। वेरी रिसेंटली जो गवर्नमेंट आई थी, आपने नोटिस किया NIC के साथ जो हमने टेलीकम्युनिकेशंस को लिंक किया है। फिर ऑफ कोर्स स्टेट बैंक का मॉनिटरिंग सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट। मैं आपको अगर कंपैरेटिव रैंकिंग्स भी बताऊं तो कुछ ममालिक हमारे साथ रीजन में हैं जिनके साथ हमारी क्रॉस कंपैरेटिव रैंकिंग बहुत बेहतर है। तो ये एकदम कहीं से भी रूटेड इन कोई एक्चुअल फंडामेंटल्स नहीं लगता, मोर इंटरनेशनल आर्म ट्विस्टिंग। ओके, तो इसमें आप समझते हैं कि फिर अमेरिका का और भारतीय लॉबी जो है वो यहाँ पे काम कर गई? इमरान साहब, एक्चुअली इसके ऊपर तो ऑफ कोर्स वी वुड रिफ्रेन टू कमेंट सो ब्लेटेंटली, बट ये जरूर हम अगर आप इंटरनेशनल कोई भी फॉर एग्जांपल जो बेज़ल इंस्टीट्यूट है जिसके बेसिस पे इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनकी रैंकिंग के अंदर हम अभी भी रीजन के कुछ ममालिक से काफी नीचे हैं। अब बेस्ड ऑन दिस जो ये एक्शन हुआ है, हमारी रैंकिंग थोड़ी बुरी होगी बेस्ड ऑन दैट डिसीजन। ओके, अच्छा, क्या कितना फर्क पड़ेगा हमारे यहाँ की जो बिजनेस एटमॉस्फेयर है, जो पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो पोर्टफोलियो भी क्या इससे मुतासिर होगा? आपका जो कैपिटल मार्केट्स हैं, क्या ये भी इससे मुतासिर हो सकती हैं? डेफिनेटली इमरान साहब, टुडेज मार्केट क्लोज जो ये हमने देखी है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, ये चीज एक्चुअली प्राइसिंग हो चुकी थी बाय एंड लार्ज। और अगर एक ये भी नोट जरूर देखा जाए कि अगर आप कोई भी पैरामीटर कंपेयर करते हैं बिटवीन द टाइम दैट वी वर प्रीवियसली लिस्ट पे और अब, तो फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन, फॉरेन पोर्टफोलियो पार्टिसिपेशन, नथिंग गेट्स इम्पैक्टेड। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो IMF का प्रोग्राम भी हमने पिछले पीरियड में एंटर किया था। तो ब्रॉड नोट पे हमारी इकोनॉमी को कोई ऐसा टैंजिबल रिस्क नहीं है। ठीक है, अली असगर आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद आपसे मैं डोमेस्टिक और फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन स्कीम जो इस वक्त टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, कितनी कामयाबी से जारी है और किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? हमारे मुल्क का जो कॉर्पोरेट सेक्टर और उसके इकोनॉमिस्ट किस तरह से देख रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अली असगर पूनावाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ डॉक्टर आबिद सुलैरी ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि आपके फॉरेन और डोमेस्टिक एसेट डिक्लेरेशन स्कीम, टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2018 बड़ी इसको पजीराई मिल रही है और बड़ा रश है गैर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का। वहाँ स्पेशली बैंकों के हवाले से बात की जा रही है कि पाकिस्तान में तकरीबन $2 बिलियन के करीब आ सकते हैं और 25 से 30 बिलियन डॉलर्स के एसेट जो हैं वो डिक्लेयर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप तक क्या खबरें पहुंच रही हैं इस स्कीम के हवाले से? इनिशियल एस्टिमेट मिल रहे हैं कि इसको पजीराई हासिल हो रही है और इस पर रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। मेरा ख्याल है कि अगर इसके एथिकल और मॉरल जो है कंसर्न उनको साइड पर रखा जाए तो ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव एमनेस्टी स्कीम थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने असासे जो थे वो डिक्लेयर नहीं किए थे। बहुत ही कम रेट पे टैक्स रेट पे
एक मौका था वाइट करने का। और इवन अगर वो ब्लैक नहीं भी थी, लेकिन अगर वो डिक्लेयर नहीं थी तो उसको वाइट करने के लिए एक अहम मौका था। तो एक तो इसमें इसका जो पेनल्टी है उसका चार्ज वो बहुत कम होना, दैट प्लेड अ मेजर रोल। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरे ख्याल में था वो ये है कि जो OECD के पाकिस्तान के जो रिसेंट एग्रीमेंट है जिसके तहत इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यकीनी तौर पे वो एक ऐसी चीज होगी कि जो पाकिस्तानी जिनके बैरून मुल्क से अनडिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट्स हैं या अनडिक्लेयर्ड असासे हैं, तो यकीनन उनको भी समझ की जरूरत थी कि वो अपने पैसों को या अपने नसासों को वाइट कर सके। और तीसरा अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त अब सोर्स पूछना शुरू हो गई है इन्वेस्टमेंट का। तो अगर नॉन ब्रिटिशर जब वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं खास मालियत से ज्यादा या जब वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने भी इसका इनकम का सोर्स जो है वो ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता वन कैन से कि जो इस वक्त माली मामलात हैं पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, तो उसमें अब आपकी अनडिक्लेयर्ड वेल्थ जो है वो जायज तरीकों से कमाई गई हो, लेकिन उसको अब रखना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। ठीक। और उसमें परहैप्स पाकिस्तान के मैसेज नीड देती है पाकिस्तानियों के लिए, खास घरेलू मुल्क है या घरेलू मुल्क है, उनके लिए ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनी कि वो उसको अवेल कर सकते। तो अली असगर पूनावाला, आप क्या समझते हैं इस मरतबा? इससे पहले भी बहुत सारी टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स आई, लेकिन ये जो स्कीम है पर्टिनेंट फॉरेन डोमेस्टिक एसेट क्लियरेंस के हवाले से, डिक्लेरेशन के हवाले से, और ये बताइए कि इस मरतबा इसमें जो ये जो एक डेटरेंट क्रिएट हुआ यहाँ पे OECD वाला, वो कितनी अहमियत का हामिल है? डेफिनेटली स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। OECD के साथ हमने जो अग्रीमेंट साइन किया हुआ है फॉर द इंटेंट ऑफ टैक्स पर्पसेस, ये हमारी रैंकिंग अगर आप देखा जाए तो अगेन लॉजिकली FATF के अंदर हमारा केस और बेहतर होता है इन चीजों के बेसिस पे। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली ये आउटकम इज नॉट समथिंग जो होना चाहिए था। अली असगर पूनावाला और डॉक्टर आबिद सुलैरी, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची जहां पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त मीडिया